हेलो गाइस। आशुतोष दिस से। मेरा नाम आशुतोष है और मैं आप लोग को क्रिप्टो और क्या बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग चार्ट पे देख सकते हो, अभी यूएस मार्केट का हाल क्या चल रहा है। किसी को पता है ये रीजन, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है? शायद आप लोग को ना पता हो तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा दिया है। और इंडिया के इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है, जो कि आप देख सकते हो इंडियन मार्केट में भी करेक्ट हो रहा है। और अपने इंडिया पे उन्होंने लगाया है 26%। सबसे ज्यादा आई थिंक लगाया है कनाडा पे, आई थिंक चाइना पे लगाया है। ये दोनों सीन चल रहा है। तो यही बातें चल रही है, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, सबसे पहले आ सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ऊपर से नीचे से मार्केट सीधे सीधे दिखा रहा है, सेलिंग के लिए ही जा रहा है। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, जब ब्रेक किया है तब से। तो न्यूज़ पे ट्रेड करो या जिस पे भी ट्रेड करो, बट प्राइस दिखा ही देता है मैं ऊपर जाने वाला हूँ या नीचे जाने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डे वन से करो। मैं ना कोई न्यूज़ पे फॉलो करता हूँ, ना मैं कोई अननेसेसरी चीज़ों पे फॉलो करता हूँ, ओनली प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, बस इन्हीं पे मेरा ट्रेड रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इनसाइड कैंडल पे, हायर हाई, हायर लो पे। आप सोच रहे होंगे ये ट्रेड कैसे रहते हैं। बेसिकली इस पे बेस करते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। आप इसको पैरेलल चैनल के नाम से भी बोल सकते हो, बट इसको हायर हाई हायर लो बोलता हूँ, जैसा भी आप जानो। तो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ 30 डेज का चैलेंज, जिसमें मेरे पास फंड रहेगा 50,000। और उसमें हम लोग देखेंगे 30 डेज में कितना बन सकता है। और सेबी की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग तो पीएनएल दिखा नहीं सकते इंडियन मार्केट को, वरना मैं आपको इंडियन मार्केट को दिखाता लास्ट 6 मंथ का मेरा कितना बना है। बट कोई बात नहीं। बट ऐसा क्रिप्टो में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मैं क्रिप्टो में आपको जरूर दिखाऊंगा क्या बन रहा है, कितना बन रहा है। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग को अकाउंट किसमें खोलना चाहिए। मेरा सजेशन सिर्फ और सिर्फ है डेल्टा एक्सचेंज में। रीज़न यही है क्योंकि अभी इंडिया में लीगल है। हाँ, मैं मानता हूँ ब्रोकरेज ज़्यादा लेता है, बट इंडिया में लीगल है। आप इजीली फंड विड्रॉवल कर सकते हो और डिसऑपोजिट भी कर सकते हो। समझ लो ना। जिस जो अच्छे से फंड विड्रॉवल हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, तो फालतू की चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो? लाइक एक्सएनएस की बात ले लो, पूरी दुनिया एक्सएनएस के पीछे पागल है। रीजन है उसका, बहुत ज़्यादा लिवरेज देता है। बट जो इंडिया में बैन है सो बैन है भाई। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से वो बैन है। इंडियन रूल एंड रेगुलेशन को वॉयलेट कर रहा है, तो फिर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे एट द एंड। बहुत लोग के उसमें क्या बोलते हैं, विड्रॉवल भी नहीं आते हैं डिपॉजिट के बाद। कैसे आप लोग खींचो, मैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज से ही करता हूँ। तो आप लोग देख लो भाई, इससे भी आपको करना हो। और डायरेक्ट एक्सचेंज से जो करेगा उसके लिए बहुत जल्दी कुछ ऑफर आएंगे, या तो जो भी अकाउंट खोलेगा। कोई सोच रहा होगा ये सब क्या है, तो मैंने ये सब इसे रैंडमली प्रैक्टिस किया ट्रेड कर करके। और आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये लेवल ध्यान दे दो। इस लेवल के नीचे गया, इस लो को 100% रिटेस्ट करेगा। अगर मैं गलत हुआ बोल देना भाई, कमेंट में माँ बहन गालियाँ देना। मैं बोल रहा हूँ इस लेवल को, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट मिनट का। इस लेवल को 100% रिटेस्ट करेगा। नहीं किया तो नाम बदल दूंगा यहाँ से। बस इसके नीचे एक 1 आवर की, एक 4 आवर की क्लोजिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप लोग? अब ऐसा तो मतलब कोई चूतिया आके मेरे को बोले भाई 5 मिनट में निकल गया, 15 मिनट में निकल गया, नहीं भाई निकलना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग जरूरी है, क्लोजिंग हमें चाहिए 1 आवर में। अब जैसे मान लो 1 आवर में क्लोजिंग मिली नहीं, क्लोजिंग यहीं पे अचानक से 1 आवर में मिल गई, तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे? ये देख रहे हो लेवल 80,000 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 80,000 को मार्क कर लेना, ठीक 2,000 नीचे है।
10 ईयर के बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। देखो रीजन यही है ना कि अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्लान करेंगे तो आप देख सकते हो क्या ही हाल हो रहा है। और आपको मजाक लग रहा हो तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ चार्ट्स में। ये देखो, देख लो। पता तो सबको है रेंज में है, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, सबको पता है, लेकिन लेना कब है वही दिक्कत आता है ना। हाँ, इसके हिसाब से मेरा एक एसएल हिट हुआ था यहाँ पे मेन अकाउंट में। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं, मैं ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया था समर रोड, इस कैंडल में मैंने पकड़ा था अगले दिन। देखो रीजन नहीं था, क्योंकि इसमें मेरे कम से कम 3-4 ऐसे दे चुके थे। ये तो सिंपल से सिंपल इधर पेपर ट्रेडिंग थी, मतलब इधर रियल में थी, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट हुआ था। मेरा 50% क्वांटिटी पे सेलेक्ट हुआ था। यही था। इसके बाद ये यहाँ निकल के क्लोजिंग दिया तो सिंपल से समझ आ गया भाई, रेंज तोड़ दिया, रेंज तोड़ा मतलब लो। और ये रहा अपना पुल बैक सेटअप। अब कोई बोल रहा होगा वनडे में पुल बैक सेटअप होते हैं, हाँ जी होते हैं। मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। थोड़ा बस सोचेगा, टाइम दे दो। और ये मेरा न्यू चैनल है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आज मेरा डे 1 है यूट्यूब पे, प्लीज मेरे को सपोर्ट दे दो भाई। थोड़ा न्यू सब्सक्राइबर लाइक दे दो। फिर आपको देख के यार एक दो दिन में क्या जादू दिखाता हूँ मैं आप लोग को। मैं देखो यहाँ पे कोई 100% स्ट्रैटेजी बताने नहीं बैठा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। कोई कोर्स सेल करने नहीं बैठा हूँ, ये भी बोल दे रहा हूँ। क्या क्या मैं कोर्स सीखने वाला हूँ, ये वो। सीधे जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और 30 दिन का चैलेंज है, सो है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप डेल्टा एक्सेस में अकाउंट ओपन करते हो, ठीक, फ्यूचर जो फ्री में क्लासेस होने वाली है, उसका आपको एक्सेस मिलेगा। जो अकाउंट ओपन करते हैं, जो अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, उनको कोई भी एक्सेस नहीं मिलने वाला है, मैं क्लियर बोल देता हूँ। दैट्स इट, मेरी तरफ से ही है। और हाँ, जो इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं प्लीज ध्यान देना भाई। नैस्डैक देख लो, खत्म कर दिया था आज, 5% गिरा था, दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो, 5.5। अभी रिकवरी आई है। जस्ट सेकंड में देखो, रिकवरी आई थी अभी। ये देखो रिकवरी आई, लेकिन कितने ही सस्टेन कर लेगा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग कीजिए। अगर ये इसी तरह रहेगा ना, मुझे लग रहा है डोज कैंडल बना सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की। इस तरह की मार्केट कंडीशन देख रहा है देखो। या तो ये यहाँ पे डोज कैंडल का ग्रीनिश थोड़ा सा क्लोज करेगा, देखो गैप तो अभी कवर नहीं करने वाला, क्योंकि अभी देखो 5-5.5 घंटे बचे हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से गैप कवर नहीं करने वाला। देखो मैं भी भगवान नहीं, तुम भी भगवान नहीं, जहाँ तक मैंने डायमंड कैंडल देखा है, गैप इसे कवर नहीं करना चाहिए एक दिन में। अगर गैप एक दिन में कवर कर लिया, एक ही सिनेरियो, यूएस मार्केट बुलिश हो चुका है, उसका फिर एक ही मतलब होता है, और दूसरा मतलब नहीं होगा। क्योंकि मतलब तुम सोच के देखो ना भाई, तुम सोच के देखो, बस जरा 2 सेकंड सोच के देखना, यहाँ से 5.5% कोई इंस्ट्रूमेंट गिरता है, ठीक है, और उसके बाद अगर ये गैप कवर कर लेगा, तो सोच के देखो, एक ही दिन में 5.5% गिरा, एक ही दिन में 5.5% गिरा, मतलब इंट्राडे में 11% की मूव आ रही है। और किसी ने बॉटम से इसको चलाना चालू किया, मतलब बॉटम से मैं दिखाऊं तो समझ शायद कोई 6% होगा मेरे हिसाब से। देखो 5.74 है, सॉरी थोड़ा गलत बैठ गया। 5.74, अगर कोई यहाँ से ऊपर भी ले जा रहा है, उसके लिए एक मस्त बुलिस उसके लिए होगा, कोई यहीं से तो बाई किया होगा। अगर कोई गैप कवर, मतलब मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा हूँ, अगर गैप कवर हो गया तो बताओ। वरना सिंपल से देख रहे हैं डोजी कैंडल यहाँ पे, या फिर ये बीच में क्लोज होगा नीचे तो मुश्किल लग रहा है। और अगले दिन मुझे लग रहा है आईसी बनेगा, अगर फ्लैट खुला तो। आईसी मतलब इनसाइड कैंडल, अगर फ्लैट खुला तो, समझे ना। अगर फ्लैट खुला तो 110% इनसाइड कैंडल बनेगा। अब तुम बोलोगे इतना श्योर कैसे हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कैंडल्स को देखा हुआ है। देखो जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ हम लोग कैंडल्स पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। कोई आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को दिखाता हो तो हम लाइंस पे भी, लाइंस वाले चार्ट पे भी देख सकते हैं ना भाई, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ से तोड़ रहा है, हम स्पेसिफिक कैंडल्स पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई कैंडल के बारे में भी तो पता होना चाहिए, कौन सी कैंडल पे कैसा रिएक्शन आ रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे एक बार फॉलो करके तो देखो यूट्यूब पे। मजे नहीं आए तो बोलना। मैं जिस तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा, देखो मैं ढंग से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे कम्युनिकेशन जिसको सजेस्ट कर दो तो कोई बात नहीं, बट आपको एक बार बोल रहा हूँ, एक बार बस मुझे फॉलो करके देते हैं 2 या 4 दिन, फिर आप लोग मुझे बताना। जो आप कैंडल्स के बारे में जानने वाले हो ना, जो आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले हो, कोई आपको नहीं बताया होगा।
जो ब्रेकआउट्स के बारे में आप जानने वाले हैं, आपको कोई नहीं बताया होगा। और भाई बहुत चूतिए लोग हैं ना जो ये न्यूज़ देख के ट्रेड करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अब इसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों। अब आप ही बताओ ना यार। अब ये अच्छा यही देख लो, यहीं पे ड्रॉप किया था। मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, आपको भी लग रहा हो कभी जस्ट उससे पहले ड्रॉप किए होंगे, बहुत पहले का लेवल है जब ये मार्केट था तो। मेरे 400 ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी लेवल पड़ रहे थे सारे पहले का पड़ रहे थे। अभी तो बीटीसी का मैंने लेवल हटा दिए हैं। जब $20,000 था ना तब से, सॉरी 20 नहीं, 18-20 था, फिर $30, $30,000 था, तब से एनालिसिस कर रहा हूँ। सोच लो, वहां से मैं लेवल्स बनाते आ रहा हूँ, पूरा 1 लाख तक का जर्नी देख। फिर अभी ये 83,000 पे है। अभी तो उस लेवल्स को हटा दिया मैंने क्योंकि चार्ट बहुत ही ज्यादा मतलब फ्लटर्ड दिख रहा था। लेवल से बस मैंने हटा दिया। वो वाली बात नहीं है, लेवल निकलेंगे सबके निकलेंगे, वैसे चुतियापन नहीं करनी। एनीवे, तो मैं आपको ये बस बता रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ट्रेंड लाइन से, कुछ आपको बता ही दे रहा हूँ। देखो मैं ये 5 मिनट में 10 मिनट में कभी भी इस तरह की चुतिया पे एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ। तो चलो जो आपको कुछ दिखाई देता हूँ, अब आपको थोड़ा तो यकीन हो जाए। अगले वीडियो में आज ही देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन गाइस, 1 2 3 4 6। आप कोई भी बताएगा कि कितने तेज में ब्रेकआउट हमको देखना चाहिए। मेरा मानना है 2 से 3 टच मिनिमम होने चाहिए। देखो, एक थ्योरी आपको सिखाता हूँ आज। ऐसे ऊपर गया ठीक, ऐसे नीचे आया, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक। ये नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको तोड़ा, कितने बार हुआ? एक बार, दो बार। अभी 2 बार मार्केट में हो चुका है देखो। मैं ना हमेशा जब भी पहली बार देखता हूँ तो दूसरी बार के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। तीसरी बार के लिए बहुत कम एक्साइटेड रहता है क्योंकि जैसे ही ये होता है ना, इसके बाद कुछ ऐसे बन जाता है। फिर मूड खराब, भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? 2 बार से तो हो रहा था भाई, हाँ 2 बार हो चुका है। 2 बार कुछ लोगों ने कमाया है, समझ रहे हो, कुछ पैसा बनाया है। तो वेट्स तो नहीं होगा ना, लग जाते हैं हमारे। तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप पहली बार देख के दूसरी बार पकड़ने जा रहे हो, तब की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% टाइम सही हो। लेकिन आप दूसरी बार देख के तीसरे बार लेने जा रहे हो, और प्रोबेबिलिटी हो जाती है 30 to 40% ऑफ टाइम। बट तीसरे बार को देख के आप जब चौथी बार लेने आते हो तो कि यहाँ पे सही हुआ। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म को बता रहा हूँ, 5 मिनट 15 मिनट में भाई ले लेगा, आपकी कह के लेगा, माँ कसम बता रहा हूँ, यही से ब्रेक हो जाएगा तुरंत। ऐसा ऐसा छोड़ाएगा ना, समझ में भी नहीं आएगा भाई। मैंने देखा हुआ है ये जर्नी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कोई भी मतलब मैं तो जनरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, मतलब कोई भी मेरा प्राइस एक्शन सीधा सा रूल होगा, अगर मेरे फेवर में चल रहा है और मैं पुल बैक के लिए वेट कर रहा था, मैं बस 2 ही पुल बैक तक देखता हूँ। तीसरे चौथे के लिए छोड़ देता हूँ कि भाई साइडवेज हो जाएगा या वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ट्रेंडिंग तो नहीं जाएगा। ये 60 to 70% टाइम सही रहता है, आप जाके बैक टेस्ट कर लेना। मैं ये वाला तो नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं आगे आगे ही दिखाऊंगा। ये तो मैं भी आपको बस दिखा रहा था ट्रेंड लाइन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको लग रहा हो कि मैं फेंक रहा हूँ, तो आप बस निफ्टी 50 का मंथली चार्ट करना, मंथली टाइम फ्रेम, उसमें ड्रॉ करना पैरेलल लाइन। फिर आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 में क्या हुआ था, साफ साफ दिखेगा। आज के लिए शायद गाइस इतना ही। और कल से हमारा वही 30 डेज का चलेगा, तो आप लोग को डेली की वीडियो मिल जाएगी हमारे 30 दिन में क्या हो रहा है। और साथ में ये भी मिलेगा कि मैंने कौन से सेटअप पे ट्रेड किया, और सेटअप का लॉजिक भी आपको मैं जरूर दूंगा, जरूर से जरूर दूंगा। और जनरल बात है ना यार, अगर तुम कुछ सीख रहे हो, तो तुम एक बात बताओ, तुम अगर मार्केट के बारे में सीख ही रहे हो, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब जगह सुन रहे हो, आखिर क्या होता है ये? कोई कमेंट में लिख देना भाई, मैं तो कल जरूर बताऊंगा। ठीक, कमेंट में कहीं लिख देना क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है, मतलब मार्केट में 1 लाख ला दिए, 2 लाख ला दिए, पैसा बनने लगेगा? हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे लोग जो चूतिए से इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जो 100% का आपको स्टडी बेचते हैं, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, पैसा नहीं बनेगा तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी। तो आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है
रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 पिलर आपके ना हमेशा सही होने चाहिए, हमेशा। आप चाहे 50 बार सही करो या 50 बार गलत करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा ये तीनों टिक होने ही चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पे मेरे से गलती नहीं हुई थी। रूल्स कैसे बनते हैं भाई? इन्हीं तीनों को देख के ही बनते हैं। रूल्स इसी पे बनते हैं ताकि ये तीनों कंट्रोल में रहे। क्या रूल्स किस लिए बनते हैं तुम्हें बताओ ना? हम इसीलिए तो रूल्स बनाते हैं ना, ताकि हमारा पैसा बचा रहे, हमारा दिमाग कंट्रोल में रहे। और आप हमेशा देखना, 3 या 4 ट्रेड के बाद ना आप उल्टे सीधे ट्रेड लेने ही लगोगे, चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर रहो फिर। आपको दिखने ही लगेगा चार्ट में, अरे नहीं भाई यहाँ से सेल ही कर देता हूँ, गिर के, अरे नहीं भाई यहाँ से बाई कर देता हूँ उठ के, अरे ये वो 1000 चीजें देखने लगेगा। इसलिए दिन का भी फिक्स कर लो कि कितना ट्रेड रखना है। तो शायद मैं ज्यादा बताने लगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज का तो बस इंट्रोडक्शन ही था मेरा। मेरा नाम आशुतोष है। और हाँ, मैं इंडियन मार्केट में एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों में ट्रेड करता हूँ। इस पे आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता चलेगा। देखो, इंडियन मार्केट कभी नहीं बता सकते एज पर सेबी गाइडलाइंस, बट कुछ चेंजेस होता है तो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं इंडियन मार्केट के बारे में भी। और मैं तो इस इंडियन मार्केट करने पे आया हूँ। अब देखो, इंडियन मार्केट के सेट करने का रीजन क्या है? ये लोग की एक्सपायरी भी ठीक नहीं है, रोज कभी एक्सपायरी चेंज कर दे रहे हैं। इनके वजह से मेरे को इतना हेडेक होता है भाई, क्वांटिटी साइज में तो कभी ये करो। तो सोच के देखो ना, एक दिन बैंक निफ्टी का लॉट 15 का था, फिर अब 30 का कर दिया। इसका लॉट साइज पहले 25 का हुआ करता था। तो सोच के देखो ना, इतना हेर फेर करोगे तो क्या ही होगा। इसलिए बोलता हूँ भाई, इतना हेर फेर नहीं करना चाहिए। और बात रही आपकी निफ्टी फिफ्टी की, निफ्टी फिफ्टी का लॉट साइज इसके बाद 50 था। 50 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 75 हो गया। तुम बताओ ना भाई, कैसे कैसे कोई बंदा इतना मैनेज करे रोज का रोज? कैसे कैसे? कभी थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है, कभी सुना जा रहा है मंडे को हो जाएगा। यही सेंसेस का तुम्हारा फ्राइडे को था, अब ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया। भाई रोज का रोज एक्सपायरी यार को, मतलब इन लोग को क्या कैलेंडर को खोल के देखे, अच्छा तुमने आज एक्सपायरी चेंज कर दी, अच्छा सेव इन आज एक्सपायरी बंद कर दिया, अच्छा ये कर दिया। साला मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था बैंक निफ्टी, इसकी वजह से मुझे इतना सेटअप लगा है। यानी सब तो चलता रहेगा, क्लासेस में पता चलेंगे, बट पीटीसी बहुत मस्त है। ये एक ही दिन में दिखा देता हूँ कितनी मूव कर जाता है यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, कुछ कह नहीं सकते, देख लो। सॉरी 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 मैं भी मतलब माफ करके मैं चौंक गया, इसलिए मैं सोचा है ये क्या हो गया भाई। ये देखो, अच्छा एक एक ही दिन में देख लो कितना वॉलेटाइल है, 7 से 8%। और जिसने साइडवेज हो रहा, अच्छा साइडवेज का देख लो कितना वॉलेट, इंडियन मार्केट आप लोग देखो, साइडवेज का देखो कितना वॉलेट, 4%, 4.5%, 2-3%, मतलब तुम सोच, साइडवेज है फिर भी 2-3% मूव कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसका कुछ गेम अलग है, किस तरह से करते हैं, क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रिस्क रवॉर्ड होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे हम। और हाँ, मैं बीटीसी में, मतलब ठीक इंडियन मार्केट की तरह इसको फॉलो करता हूँ। मैं सैटरडे और संडे ट्रेड नहीं करता हूँ। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आज फ्राइडे है। आज मैं थोड़ा काफी काम कर रहा था, मैं ये भूल गया था डेज। और उसमें मैंने आज इंडियन मार्केट में ट्रेड किया था, मेरा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। क्योंकि हाँ, मैं मार्च मंथ में लॉसेस किया था। देखो, जो सच है सच है, मैंने मार्च मंथ में लॉसेस किया था। आज कवर अप भी हो चुका है, और उससे कहीं अच्छा प्रॉफिट भी हो चुका है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से मैं अपने लॉस को आराम से धीरे धीरे करके गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, जो यहाँ से ऐसे आके यहाँ करके अब इस महीने हम लोग यहाँ पे निकल गए, इसको ओवरटेक करके। तुम सोच कर देखो, कितना आराम से प्यार से बढ़ाना पड़ता है। कोई अगर 20 से रिकवरी हो तो 20 स्टेप से गिरेंगे भी तो। इसलिए कभी 20 स्टेप पे भरोसा नहीं करना है, मतलब एक दिन में हम लॉसेस को कवर कर लें। मेरा मानना है ऐसा है, अगर कभी गिरे भी हो ना, एक बस ऐसे उठने की कोशिश करना, बहुत प्यार से उठो लाइफ में। ये नीचे पे थोड़ा कंसोलिडेट करना, फिर आराम से उठते रहना। कब बना के उठना, हैंडल बने ना बने कभी मैटर नहीं करता, लेकिन कब जरूर बनना चाहिए। और डाउनफॉल की बात करते तो मैं जरूर बताऊंगा डाउनफॉल होता है क्या एग्जैक्टली। एनीवे, गाइस, मेरा लक्ष्य नहीं रहा मेरा, आज के लिए इतना ही। हम मंडे से आपको जरूर तीसरी दिन की वीडियो मिलेगी, सॉरी हाँ, 30 साइंस की वीडियो मिलेगी। हाँ, अगर मैंने संडे को ट्रेड किया तो जरूर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं जनरली यही जब यूएस के मार्केट ओपन होता है तो मैं देख ले, मतलब उसी टाइम पे ट्रेड करता हूँ। एक अपने मॉर्निंग टाइम जब ये क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी दिखता होता उसी जगह ढंग का। तो ये बताना था आप लोग को। और ये अभी देख लो नेस्डेक कहाँ पहुंच गया, देखो
और अभी बीच में ट्रेड कर रहा हूँ। 15 मिनट पे देखो अच्छा दिखेगा। ये क्या लगता है, ये आएगा डायरेक्ट निकाल देगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे? आप लोग को क्या लगता है? मैं यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ। यहाँ पे हल्की सी भले बिग बन जाए, बिग। 500 का है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 400 तक जा सकता है। मतलब तो कभी भी ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता एक लाइन कोई खींच जाए। हमें जोन्स होते हैं, 50 पॉइंट का लेके चलना पड़ता है। तो ये देखो, ये 500 क्रूशियल जोन पे और मार्केट थोड़ा स्टीप होकर गिर रहा है। इसलिए मैं थोड़ा 100 पॉइंट कैसे में बोल रहा हूँ, लेकिन 50 पॉइंट तक मैं लिख के रहता हूँ, 400 पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक आ गया फिर यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा और पुल बैक करेगा और साइडवेज ही रह जाएगा। जेनुअनली है ना, देखो अगर ऐसे आ रहा है, तुम कभी भी ना बाई का ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरते आ रहा है। अब यहाँ से उठेगा कब, और इतना ऑलरेडी रैली कर चुका है, फिर उठने के बाद तुम बाई कर रहे हो, तो भाई बहुत जल्दी ऐसे हिट होते हैं। सिंपल सा कंटिन्यूएशन इस टाइम पे प्लान कर रहे होते हैं, और रिवर्सल कहीं यहाँ से प्लान होता है। डब्ल्यू जो पैटर्न बनता है, यहाँ से कहीं से प्लान होता है, जब इसके ऊपर निकलता था। जब थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यू मैं कभी भी यहाँ से नहीं देता। डब्ल्यू यहाँ से नहीं, डब्ल्यू मेरे अक्सर यहाँ से ट्रिगर होते हैं, यहाँ से। कभी भी मेरे डब्ल्यू यहाँ से आपको ट्रिगर होते नहीं दिखेंगे। समझ रहे हो ना आप? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही guys। Thank you.